कभी कंप्यूटर कभी रीजनिंग। कंप्यूटर तो एक, वो कहते हैं ना, एक छत्रराज, तो कंप्यूटर पे तो मैम का एक छत्रराज चलता पूरे यूट्यूब पे। और अभी रीजनिंग में आप सभी जानते हैं कि जीडी हो या फिर उससे पहले रेलवे, मतलब आप लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो मैम प्लीज स्टूडेंट से कुछ दो शब्द मैं चाहूंगा कि मैम के लिए आप जोर से ताली बजाएं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब थैंक यू। तो पहले जैसे कि सर ने भी बताया कि नवंबर, दिसंबर और जो आने वाला साल है 2023, ये पूरा साल जो आपका रहने वाला है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है। जैसा कि अभी आपको देखने को मिला होगा 24,000 से ज्यादा पद आपके एसएससी जीडी में निकले, सीजीएल के अंदर भी बहुत सारे पद निकले हैं और अभी आने वाले आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एएलपी का एग्जाम है, इन सब में भी बहुत सारी वैकेंसी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर किसी का भी कोई भी सवाल किसी भी चीज से लेकर तो आप पूछ सकते हो। मैं बस मोटिवेशन के लिए आपको यही चीज बोलूंगी, देखो हम सभी की जिंदगी में ना एक ऐसा समय आता है जब हमें एक फैसला लेना पड़ता है। आप में से कई की जिंदगी में आया भी होगा और शायद कई की जिंदगी में अभी कुछ टाइम बाद आए। वो एक फैसला ऐसा होता है ना, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो वो फैसला आपको कब लेना है और उस फैसले को लेने के बाद, कोई फैसला गलत या सही नहीं होता, फैसला लेने के बाद आप क्या करते हो वो डिसाइड करता है कि आपने फैसला सही लिया था या गलत। तो मोटिवेटेड हमेशा आपको रहना पड़ेगा। मोटिवेशन मुझे नहीं लगता हमारे पेरेंट्स से बड़े कोई हो सकते हैं, क्योंकि जितना त्याग उन्होंने किया है उतना त्याग शायद हम सोच भी नहीं सकते कि हम भी कर पाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि मोटिवेशन लो हो रहा है, 3-4 दिन पढ़ा उसके बाद नहीं, अब मन नहीं लग रहा है, तो 2-4 मैं तो बोलूंगी 1-2, अगर आप मुश्किल से 10 मिनट भी निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ ना, इतनी चीजें आपको पता चल जाएंगी जिससे हम अभी रूबरू नहीं है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है। और कुछ अगर आप कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे मैम, थैंक यू आपका समय देने के लिए। तो मैं शुरू करूंगा एक एक करके। रोहित सर आप भी अपनी आके बात कहें, फिर हम लोग माइक आप लोगों के पास पहुंचाते हैं। आज तो सर ऐसा लग रहा है कि सूरज भी मीटअप में शामिल होने कानपुर आ गया है। भाई वाह, ये बहुत बड़ी बात कि लक्ष्य को पाने के लिए हीरे सा दमकता पड़ता है। जब सूरज की बात आई तो मैंने सोचा मैं आशु कवि बन जाता हूं। आशु कवि, बिल्कुल, कि लक्ष्य को पाने के लिए हीरे सा दमकना पड़ता है और कुछ कर दिखाने के लिए सूरज सा चमकना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर। अभी आपसे बात हो ही रही थी, अब मैं एक स्टोरी के साथ में आप सभी के साथ में यहाँ पे आप भी के साथ में मुखातिब होऊंगा। तो हो सकता है आप में से कई एक ने सुनी भी होगी, ये दो दोस्तों की कहानी है। और दो दोस्तों की कहानी, एक 6 साल का और एक 10 साल का बच्चा। उन दो दोस्तों की कहानी है, बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन में साथ में खेला करते थे, खाया पिया करते थे, नहाते धोते थे, धोना थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, तो नहाते थे तक तो चलेगा, लेकिन धोना थोड़ा ज्यादा हो गया। तो वो खेलते एक दिन गांव के पास में एक कुआं था, वहां पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में जो एक 10 साल का बच्चा था वो गलती से खेलते खेलते उस कुएं में गिर जाता है। और जो 6 साल का बच्चा था आसपास वो देख रहा था कि शायद उसको कोई ऐसा मिल जाए कि वो जो 10 साल का बच्चा गिरा है, आप समझते हैं कि 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा और 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, उसके वजन में सारी चीजें हैवी रही होंगी उसके मुताबिक। तो अब जब उसके मन में ये आया यार कि अब इसको कैसे बचाएं, दूर दूर तक देखता रहा, कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा। लास्ट में क्या हुआ कि उसे एक बाल्टी दिखाई दी और बाल्टी और साथ में एक रस्सी दिखाई दी।